वेलकम टू स्टडी टुगेदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एसिड बेस एंड सॉल्ट में पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। उसमें एसिड वाला पार्ट कंप्लीटली जो है डिस्कस किए हैं। फिर आज डिस्कस करेंगे एसिड के बाद बेस। ठीक है, बेस क्या होता है, इसका यूजेस क्या है और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं एक एक पॉइंट, फोकस करना। बेस, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बेसेस आर दिस सब्सटेंस व्हिच हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक जिसमें शो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, और ये मैं यहाँ पर भी ये लिख दे रहा हूँ कंसेप्ट 1। ठीक है, इसका 2 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट 1 इसको क्लासिक कंसेप्ट बोल सकते हो, क्लासिक कंसेप्ट। ठीक है, मतलब बेसिक वाला जो कंसेप्ट बोल सकते हो इसको। इसके बाद कंसेप्ट 2 भी देखेंगे, बेस को आइडेंटिफिकेशन करने का कंसेप्ट 2। तो इसमें देखो क्या है, ये जितना भी कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कोई सॉल्यूशन, कोई कंपाउंड, तो उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। ठीक है, मान लो कि कोई सोल्यूशन यहाँ पे है, ये एसिड है या बेस है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, लिटमस टेस्ट करेंगे। अगर लिटमस टेस्ट करेंगे, अगर ये क्या होगा, रेड कलर का लिटमस होगा, तो इसमें जो कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और लिटमस है क्या, एक इंडिकेटर है। ठीक है, जो एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करने में काम आता है। और इंडिकेटर के बारे में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे बेस के बाद। बस थोड़ा सा आइडिया रखो आइडिया कि लिटमस जो है एक इंडिकेटर है जो कि एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करने में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या, पहले तो क्या पढ़े पॉइंट, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, फिर दे आर सोपी टू टच एंड बीटर इन टेस्ट। ठीक है, इसको अगर टच करेंगे ये सोपी फील होगा। ठीक है, और टेस्ट क्या होगा, बीटर होगा। सोपी फील होगा मतलब जैसे आप साबुन, जैसे सोप यूज करते हो, ठीक है, हैंड वॉश यूज करते हो, वो सारा कैसे फील होता है, हाथ में सोपी फील होता है। वैसे ही जो बेस है सोपी फील होगा। और इसका टेस्ट क्या कैसे होगा, बीटर टेस्ट होगा, बीटर टेस्ट। अगर बाय मिस्टेक कभी आप जो सोप है आपका मुंह में आया होगा, टेस्ट में आया होगा, तो आपको पता होगा, या तो आप बेकिंग सोडा जो खाने में यूज होता है इसको भी टेस्ट कर सकते हो थोड़ा सा लेके। ठीक है, ज़्यादा नहीं, तो बीटर टेस्ट आपको पता चलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम बेसेस रिएक्ट विथ मेटल एंड गिव हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे देखना एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है सम बेसेस, मतलब कुछ बेसेस ऐसे हैं जो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, मेटल के साथ। यहाँ पे जैसे जिंक क्या है, मेटल है, जिंक ग्रेन्यूल लिख सकते हो। ग्रेन्यूल मतलब जिंक का जो छोटा छोटा टुकड़ा। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल जब रिएक्ट करेगा NaOH, इसको बोलते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है बेस। ये जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, Na2ZnO2। ये क्या होता है, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, सोडियम जिंकेट प्रोड्यूस होगा, उसके साथ कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कुछ बेसेस क्या होते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, बेसेस ऑन रिएक्ट विथ एसिड्स। अगर बेस क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा, सल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQ में काफ़ी बार पूछा गया है, एग्जाम में है। ठीक है, तो बेसेस जो है अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपका बुक में भी ये लिखा हुआ है, ध्यान देना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जब कोई भी बेस एसिड से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट विथ वाटर, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और इसका जो लास्ट पॉइंट उसमें जो हम करेंगे, बेसेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो जो बेस है अगर ये क्या करता है, नॉन मेटेलिक मतलब जो मेटेलिक नहीं है, जो मेटल नहीं है, उसके साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, देखो यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, गैस है। और गैस के साथ साथ इसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। गैस क्या होता है, नॉर्मली नॉन मेटल ही होता है, ठीक है। तो जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, देन इट प्रोड्यूस सॉल्ट, ये CaCO3, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज वन टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। एक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, उसके साथ क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर, क्लियर। H2O मीन्स वाटर। तो ये सारा था कुछ बेसिक पॉइंट या तो क्लासिक कंसेप्ट बोल सकते हो बेस के बारे में। नेक्स्ट फिर देखेंगे इसका कंसेप्ट 2 क्या है, उसमें OH माइनस आयन का क्या रोल्स है बेस में, उसको डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैं बताया आपको कंसेप्ट 1 के बाद कंसेप्ट 2। कंसेप्ट 2 क्या है, वही बेस को आइडेंटिफाई करने का एक दूसरा कंसेप्ट। कैसे पता चलेगा कोई जो सोल्यूशन है वो बेस है या नहीं। देखो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बेसिस ऑफ दिस सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH माइनस आयन, ठीक है। आपको अभी याद आ रहा होगा मैं एसिड्स में क्या बताया था, एसिड्स में बताया था आपको H प्लस आयन जहाँ पे देगा तो उसको बोलेंगे एसिड, वाटर में H प्लस आयन आएगा तो। लेकिन बेस के केस में अगर OH माइनस आयन आता है इन वाटर में OH माइनस आयन आता है तो उसको बोलेंगे क्या, वो जो सब्सटेंस है या जो सोल्यूशन है वो क्या है, बेस है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे देखो NaOH, नाम से पता चल रहा है Na क्या है, सोडियम OH लगा हाइड्रोक्साइड, जहां पे भी OH लगा होगा आप समझ जाना वो क्या है, बेस है। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या दे रहा है, देखो Na प्लस वाटर में एक्वस लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना, एक्वस मतलब इन वाटर, Na प्लस एंड OH माइनस। वैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में वाटर में क्या दे रहा है, K प्लस विथ OH माइनस, ठीक है। तो जो भी सोल्यूशन ऐसे वाटर में क्या करेंगे, OH माइनस आयन देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेस, ठीक। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस में। बेस 2 टाइप के होते हैं, जैसे एसिड भी 2 टाइप के थे नॉर्मली, आप देखे थे स्ट्रॉन्ग एसिड, एक था वीक एसिड, ठीक है। वैसे ही बेस जो है 2 टाइप्स में है, स्ट्रॉन्ग बेस फिर क्या है, वीक बेस, ठीक है। उसको देखेंगे तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है, दिस बेसिस व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली इन OH माइनस आयन इन वाटर आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। मैं एसिड में भी आपको बताया था, एक एग्जांपल भी दिया था आपको। मान लो कि ये क्या है, वाटर है, इसमें कोई एसिड डाले तो यहाँ पे से एसिड का नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं बेस का। मान लो कि कोई बेस यहाँ पे डाले तो ये जो सारा का सारा बेस है, मान लो कि बेस क्या लेंगे, NaOH ले जाते हैं, ठीक है। NaOH जो है बेस है, इसको वाटर में डाले तो क्या हुआ, जो सारा के सारे मॉलिक्यूल्स थे, मान लो कि 100 मॉलिक्यूल्स थे किसके, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के 100 मॉलिक्यूल्स थे, वो सारे ब्रेक डाउन होंगे और क्या देंगे हमें, Na प्लस एंड OH माइनस, सारे के सारे टूट जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीटली टूटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वो जो बेस है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। एक भी मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं है जो ब्रेकडाउन नहीं होगा, Na प्लस OH माइनस में नहीं टूटेगा, सारे के सारे, मतलब 100 से 100, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो वैसे उसी को बोलेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली, ये इंपॉर्टेंट है, डिसोसिएट कंप्लीटली, बस यही वर्ड जो है आपका डेफिनेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर देखेंगे इसका एग्जाम्पल में आपको 2 एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है जो यूज होता है NCERT में, ठीक है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और बाकी बहुत सारे एग्जांपल से आप गूगल से सर्च कर सकते हो, बाकी लिस्ट आपको मिल जाएगा, आप याद कर सकते हो। मैं बेसिक से 2 एग्जांपल जो NCERT में यूज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है वीक बेस। वीक बेस किसको बोलेंगे, उसका उल्टा, ठीक है। दो सब्सटेंस व्हिच डजंट डिसोसिएट
ठीक है, बस देखो फर्क क्या है डेफिनेशन में, वहां पे डिसोसिएट कंप्लीटली था, यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो डिसोसिएट पार्टली बोल सकते हो, या तो डजंट डिसोसिएट कंप्लीटली, पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। इसका मतलब क्या, मान लो कि ये क्या है, वाटर है, यहाँ पे कोई बेस डाला, मेरे को आइडिया नहीं है वो बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, मैं डाला मान लो कि NH4OH, ठीक है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको डाला, तो यहाँ पे मेरे को ये ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स टूटेगा NH4 क्या बनेगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ NH4, ठीक है, प्लस में एंड OH माइनस में ये टूटेगा। लेकिन यहाँ पे NH4OH का मान लो ये जो एमोनियम हाइड्रोक्साइड का 100 मॉलिक्यूल्स है, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करेंगे वाटर में, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो अपना पहले जैसे तो वैसे ही रहेंगे, मतलब NH4OH के फॉर्म में ही रहेंगे, ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो डिसोसिएट नहीं होंगे वाटर में, तब बोलेंगे उसको क्या, ये जो बेस है वो वीक बेस है। ठीक है, डेफिनेशन में बस इतना ही फर्क है, ये यहाँ पे जो है डिसोसिएट कंप्लीटली होगा, यहाँ पे डिसोसिएट पार्टली होगा। यहाँ पे जितना मॉलिक्यूल्स है सारे टूटेंगे, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, कुछ नहीं टूटेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो NH4 प्लस OH माइनस में ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अच्छा ये पॉइंट्स में ध्यान देना, मैं जब NaOH लिखा था यहाँ पे सिंगल एरो दिया था, ठीक है, सिंगल एरो दिया था, और यहाँ पे KOH में भी क्या दिया था, सिंगल एरो। लेकिन जब भी मैं आपको एसिड में भी बताया था, जब भी वीक एसिड या तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अगेन वीक बेस को शो कराना है तो वहाँ पे डबल एरो देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे डबल एरो मार्किंग है ना, ये डबल एरो आपको दे के यहाँ पे शो कराना है। ठीक है, यहाँ से पता चलेगा जो क्या है, जो बेस है वो वीक है। और रिवर्सेबल है, रिवर्सेबल का साइन इसलिए लगा कि कुछ ब्रेकडाउन होते हैं, कुछ डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसकी वजह से। ठीक है, और इसका एग्जांपल आपको नीचे है PbOH2। Pb मतलब आपको समझ आ रहा होगा लीड हाइड्रोक्साइड, देन कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओनली मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया हूँ, देन जिंक हाइड्रोक्साइड, Zn मींस जिंक हाइड्रोक्साइड, और इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाया भी हूँ एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारा है क्या, वीक बेस का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेस का यूजेस क्या है डेली लाइफ में, और कौन सा बेस का यूजेस है वो लिस्ट हमें देखना पड़ेगा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें नोट करना है। ठीक है, तब तक इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ बेस। ठीक है, बेस का क्या क्या यूजेस है हमारे डेली लाइफ में, उसको डिस्कस करेंगे। ऐसे ही तो केमिकली बहुत यूजेस है बेस का, बट जो इम्पोर्टेंट है जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, पहले देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखते गया हूँ, देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं। ठीक है, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क दे देना। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। ठीक है, इट इज यूज्ड, ये कहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड पेपर। ठीक है, ये समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा वर्ड है। पेपर एंड सोप बनाने में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। पहला ये कौन सा बेस का यूज़ बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का। दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या तो MgOH2। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ है, देखो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इनो और एंटासिड। ठीक है, मतलब इनो मतलब सबको पता होगा, पैकेट्स में आता है। अगर क्या होता है आपके स्टोमक में ज़्यादा एसिडिटी होता है तो आप क्या करते हो, इनो लेते हो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, अच्छा लगता है, और पेन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इनो क्या है, इनो एक मेडिसिन है, और जो किससे बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक बेस से बनता है। और क्या, एंटासिड। एंटासिड मतलब ऐसा मेडिसिन जो क्या करे, आपका पेन को रिमूव करे, एसिडिटी को रिमूव करे, ऐसे लिख सकते हो, टू रिमूव एसिडिटी। ठीक है, जो एसिडिटी को रिमूव करे ऐसा मेडिसिन, तो उसको बोलेंगे एंटासिड। ठीक है, तो इनो हो गया, एंटासिड हो गया, ऐसे टाइप का जो भी मेडिसिन है उसको बनाने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट
इसका दूसरा नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका दूसरा नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लेकिन ये नाम क्यों है ऐसा? यहाँ पे ये पॉइंट में मैं बोला हूँ, देखो पॉइंट पे लिखा हुआ है व्हेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्स विथ वाटर। ठीक है, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? वाटर के साथ मिक्स होगा, इट विल कलर लाइक मिल्क। ये जो है मिक्स होने के साथ वाटर में, तो इसका जो कलर है मिल्क का कलर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए सो इट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और प्रैक्टिकली आप देखे भी होंगे, अगर इनो को पानी में क्या करते हो आप? मिक्स करते हो, मिल्क का कलर दिखता है। ठीक है, मिल्क जैसा दिखता है कलर, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH2, या तो इसका दूसरा नाम है लाइम वाटर। ठीक है, याद रखना तीनों। और देखो यहाँ पे जो भी लिखा हूं ना इसमें दूसरा नाम, उसका अल्टरनेट नेम, उसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कास्टिक सोडा, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइम वाटर, और CaOH2। इसका क्या यूजेस है? इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग मतलब क्या? घर में जो हम लोग पेंट करते हैं, चूना, ठीक है, उसमें यूज होता है। जैसे देखो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और उसके साथ क्या मिक्स होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या फॉर्म हो रहा है? देखो CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, आपको पता ही होगा, विथ वाटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो स्टार मार्क देना। आफ्टर व्हाइट वॉशिंग ब्राइटनेस कम्स लेटर। ठीक है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, या आप देखे भी होंगे, व्हाइट वॉशिंग होने के बाद तुरंत से जो चमक है ना दीवार में नहीं आता है, थोड़ा देर के बाद आता है। वो क्यों होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। मतलब ये जो CaOH2 जो चूना किसके साथ मिक्स हुआ? एटमॉस्फेयर में, या तो एयर में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था, इसके साथ मिक्स हुआ, तो क्या बनेगा उसमें से? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये आने से क्या होता है? ब्राइटनेस आता है। ठीक है, तो ब्राइटनेस आने का रीजन क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चौक। चौक भी बोलते हैं, ध्यान देना। मार्बल भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभार ये नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो, चौक बोल सकते हो, मार्बल बोल सकते हो, सबका फॉर्मूला यही है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा क्या हो गया आपका? यूजेस ऑफ बेस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? pH। ठीक है, एसिड बेस कंप्लीट हुआ, pH है, सॉल्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक है, वो भी देखना ना भूलें। बाय।